माननीय मोदी और योगी जी को आदर्श नेता मानते हुए मैंने उनके आदर्शों का देखते हुए उन्हें जो कार्यकलाप उन्होंने किए हैं मैं शामिल हूँ। सर्वांगीण विकास हुआ है जिसका मैं उनकी सारे विकास को देखते हुए उनकी विचारधारा देखते हुए मैं शामिल हो रहा हूँ। योगी जी का जो प्रभाव है और जो मैं प्रभावित हुआ हूँ उनके कार्यकलापों से तो मैं शामिल हो रहा हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मजबूत बनाने का काम करूँगा, अपने समाज को जोड़ने का काम करूँगा और निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँगा। लोकसभा चुनाव 2024 का संकनाद हो चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों द्वारा एक नेताओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी तमाम जो नेता खड़े हैं उनको अपने साथ में जोड़ा जा रहा है, अपने कुनबे को बढ़ाया जा रहा है। तो कुनबे को विकास करने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक जो बसपा से भाभा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे मधुसूदन शर्मा जी को ज्वाइनिंग कराई है। उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी से। तो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है मधुसूदन शर्मा जी। उनसे हम जानेंगे उनकी प्राथमिकता क्या रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, क्या उनकी प्रेरणा है, किस प्रेरणा से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। विधायक जी, आपने लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उनके उपस्थिति में और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी और आपकी क्या प्रेरणा रही जिससे आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख करके माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी आस्था में और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की आस्था को देख करके इन्होंने भारत के लिए एक नया भारत बनाया है। हर कार्य अच्छे किए हैं और एक नया भारत और एक सर्वांगीण विकास करके जनता में उत्साह है और माननीय मोदी और योगी जी को आदर्श नेता मानते हुए मैंने उनके आदर्शों का देखते हुए उन्हें जो कार्यकलाप उन्होंने किए हैं मैं शामिल हो रहा हूँ। शर्मा जी, क्योंकि आपने जो ज्वाइनिंग की है वो ऐसे समय में की है देश में जब चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव 2024 की कल सूचना जारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा से राजकुमार चाहर, तो उनकी नकारात्मकता क्षेत्र में देखने को मिल रही है, लोग विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर पर लोगों का कहना है कि वो क्षेत्रों को भी आए नहीं है। तो क्या इसको लेकर के ये गठजोड़ कहा जा सकता है, ये प्रयास किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में जो विकास कार्य हुए हैं, जो जनता के प्रति जो आवाज़ है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। जनता संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी में ये तो बड़ा कार्यकर्ता हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं। कोई नाराज भी होता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की लोग सराहना कर रहे हैं और मैं शामिल इसलिए हुआ हूँ कि उन्होंने विकास, देश का जो विकास किया है, सर्वांगीण विकास हुआ है जिसका मैं उनकी सारे विकास को देखते हुए उनकी विचारधारा देखते हुए मैं शामिल हो रहा हूँ और पार्टी में कार्यकर्ता बन के काम करूँगा और आवाज़ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूँगा। तो पार्टी की तरफ से आपको कोई वायदा या कोई कह सकते हैं राजनीतिक लाभ या पद प्रतिष्ठा की ऐसी कोई डील आपके साथ में एक तरीके से हुई हो? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि आप बसपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बसपा से आप प्रत्याशी हो सकते हैं लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी को मैंने फिर कहा है, मैंने 4 बार चुनाव लड़े हैं और 2007 से लेकर 2022 तक 4 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है, जनता का प्रभाव देखा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी का जो प्रभाव है और जो मैं प्रभावित हुआ हूँ उनके कार्यकलापों से तो मैं शामिल हो रहा हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मजबूत बनाने का काम करूँगा, अपने समाज को जोड़ने का काम करूँगा और निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँगा। चर्चा यही है, क्षेत्र में ये चर्चा है जैसे आपने ज्वाइनिंग की कि आप हो सकता है 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के पार्टी के साथ में कोई रजामंदी आपकी हुई होगी, कोई कुछ ऐसी डील हुई होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्देश होगा, हमारे नेताओं का जो निर्देश होगा हम उसको स्वीकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लगेंगे। विधायक जी, एक बार मैं चाहूँगा आप अपने दर्शकों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार आप ये भी बताएं अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि, आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं, आपने कैसे राजनीति की शुरुआत की, किसको अपना आदर्श माना, आप विधायक बने, कैसे एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरुआत करके आप इस दायित्व पर पहुँचे हैं और आज एक प्रतिष्ठित नेता की छवि आपकी है।
तो हम पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं 2007 में चुनाव लड़ा, 2000 में विधायक बना, वहाँ विधानसभा क्षेत्र था, और 3 बार बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। चौथी बार समाजवादी पार्टी ने 2022 में मैं चुनाव लड़ा, और 4 चुनाव लड़ने के बाद जब मैंने कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की देखी, इसमें एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ लगता है, और वो ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक एक कार्यकर्ता फिर लगेगा। मैं इसी ईमानदारी और निष्ठा को देख करके मैं शामिल हो रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल लगन से और पूरी ताकत से, जितनी भी मुझ में परमात्मा ने ताकत दी है, मैं अपना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में बहा विधानसभा के पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है।